हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है SM इंस्टीट्यूट सीतमसराय यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जो भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन किया गया है, जिसको आज हम आपको बताएंगे। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वे हमारे प्राकृतिक हैं, नैसर्गिक है। इसको फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पहले के जो संविधान थे उसमें 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 का ए मतलब उसको अब संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अब हमारे पास केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम आगे आपको बताएंगे। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार करते हैं, ये USA से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अब इसमें जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जिसको आप बोलते हैं, आर्टिकल आपके 12 से 35 तक है। अब आर्टिकल 12 में परिभाषा बताया गया इसका, कि इसका उपयोग कैसे होगा, ये किस तरीके से काम करेगा और किसके किसके ऊपर लागू हो सकता है। और आर्टिकल जो 13 है, इसको हम आपको यहाँ लिख के बता दे रहे हैं। ये आर्टिकल 12 है, जिसमें परिभाषा बताया गया है मौलिक अधिकार के। और आर्टिकल 13 में इसमें पुराने कानून जो है, जो पुराने कानून है, जैसे IPC है, एक्ट 1935 है, तो ये क्या है, इसमें लागू हो सकते हैं। और जैसे और पुराने जो हैं, जो संविधान से मैच करेंगे, वही लागू कर सकते हैं। जैसे सती प्रथा वगैरह जो पुराने कानून है, उसको खत्म कर दिया गया है आर्टिकल 13 में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैच करेंगे, संविधान मैच करेंगे, उनको लागू किया। बाद का कोई इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। जैसे पास्ट की चीज़ें जो है, आगे अभी और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। अब ये आपके 12 में परिभाषा हो गया। 13 में जो पुराने कानून है, जो संविधान से मैच करेंगे, उसको तो इसमें अप्लाई किया जाएगा। और जो नहीं मैच करेंगे, जो एकदम पुराने हैं, जिससे कुप्रथाएं होती है, बुराइयां हैं, जैसे सती प्रथा थी और मूलाक्रम था, बहुत ऐसे कानून थे जो कि बहुत मजरेबल स्थिति पैदा कर देते थे, भेदभाव पैदा करते थे, तो उसको जो है खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद हम जो आपको बताएंगे समानता का अधिकार, 14 से 18 तक है। 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18, ये आर्टिकल है 14 से 18 तक। इसमें आपको ये बताया गया है, जिसे अनुच्छेद 14 में है, विधि के समान समता। ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है यह कानून। मतलब जो कानून है वो सबके लिए बराबर होगा, वो चाहे PM हो, CM हो, सबके। अब विधि के समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान या समक्ष संरक्षण, मतलब ये कानून क्या होगा, ये सबका रक्षा करेगा। ये USA से लिया गया है। वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए जो कानून रहेगा वो समान रहेगा। तो आगे हम ये अनुच्छेद आपके 14 में है। अभी नेक्स्ट आपको हम बताएंगे, अभी तो आर्टिकल आपने 14 देखा, और इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो अनुच्छेद 15 से 15 में क्या है, उसके बारे में आपको बताते हैं। अनुच्छेद 15, 14 में आपने देख लिया कि जो आपके विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समता या समानता। अब अनुच्छेद 15 हम बात करेंगे। अनुच्छेद 15 में है, जैसे जाति, लिंग, वंश, स्थान, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जैसे जाति के आधार पे भेदभाव अगर कोई करता है तो ये कानूनन अपराध है।
और इसके आधार पर उसके ऊपर बहुत सारे प्रावधान किए गए, जैसे 1955 में SC/ST एक्ट लाया गया और 1989 में इसको लागू कर दिया गया। तो कुछ ऐसे एक्ट है जैसे भेदभाव बहुत ज़्यादा, जातिवाद ज़्यादा हो गया, इसलिए इसमें ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में कि आप जाति, लिंग, वंश या स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग में जैसे महिला पुरुष, मेल फीमेल में है, तो इसके बराबर हमारा कानून कहता है उन्हें राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। वंश के आधार पे नहीं करना है, जैसे राजा है कोई तो उसको बहुत बड़ी उपाधि आ गई कि वो राजा ही रहेगा, महाराज है महाराज ही रहेगा, तो इसके आधार पे किसी को नीचे बैठा दिया जाता है कि ये छोटी जाति का नीचे बैठे और ये बड़े जाति के तो ऊपर बैठे। तो ऐसा नहीं, अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब धीरे धीरे ये जो है समाप्त हो गया है। और स्थान के नाम पे भेदभाव होता है, जैसे कोई दिल्ली का है, मुंबई का है, बिहार का है, तो उसके साथ क्या होता है, स्थान के नाम पे भेदभाव होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो अनुच्छेद 15 है ये बताता है कि हमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, धर्म के आधार पर भी हमें भेदभाव नहीं करना है। इसके बाद अनुच्छेद आपका 16 है, अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 में बताया गया है कि जो लोक नियोजन जो सरकार होगी वो क्या करेगी, रोजी रोजगार की व्यवस्था करेगी। उनको चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट रहेगी वो इनको मतलब लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार से उनकी नियुक्ति कराएगा, उन्हें जीविका का संसाधन उपलब्ध कराएगा। तो ये अनुच्छेद 16 में है। इसके बाद हम जो है अनुच्छेद 17 में देखेंगे। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है, मतलब अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया है, भेदभाव खत्म कर दिया गया है। अब किसी के जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि अगर कोई दूर से आता तो दूर 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 भगा देते थे उसको, फिर कोरोना हुआ है। तो ऐसे ही पहले क्या होता था, छुआछूत होता था जिसको अस्पृश्यता कहते हैं। तो इसका अनटचेबिलिटी का अंत हो गया। अब जो है छुआछूत नहीं होता है। कहीं कहीं जो बहुत खानदानी राजा महाराजा है वो करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि आप जाति के आधार पे या किसी भी धर्म के आधार पे कोई भी हो उसके साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते। इसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे सर, महाराज, राय, बहादुर, इस सब नामों को जो है अंत कर दिया गया है। इससे क्या होता था कि उनको मतलब एक भेदभाव उत्पन्न होता था कि और महाराज हैं, राजा हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति अपने आप को छोटा समझता था। तो ये उपाधियों का अंत कर दिया। उपाधि उन्हीं को, जैसे कोई नेशनल अवार्डेड है, भारत रत्न प्राप्त किया है, तो वो एक बार भारत रत्न है, अब बार बार भारत रत्न नहीं कहेंगे। एजुकेशनल अवार्ड है, रैंक है, ब्रिगेडियर जनरल हैं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, उपाधि लगा सकते हैं और लोग नहीं लगा सकते हैं। तो उपाधियों का यहाँ पर अंत कर दिया है। तो आपने देखा कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है हमारे, और इसको यूएस से लिया गया है। तो इसमें पहला मौलिक अधिकार आपने पढ़ लिया, 12-13 आपने पढ़ा, आपने 14 पढ़ लिया। 14 में समानता का अधिकार, विधि के समान, समानता का अधिकार और विधि के समक्ष संरक्षण। इसके बाद 15 में आपने देखा जाति, धर्म, लिंग, वंश, स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन, जो सरकार रहेगी वो क्या करेगी, जो जनता रहेगी उसको जीविका का साधन उपलब्ध कराएगी, नौकरियों में आरक्षण देगी, ये सारी व्यवस्थाएं कराएंगी। अनुच्छेद 17 में आपने देखा
अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, जो भेदभाव होते हैं, छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और इतना ताकत से पढ़िए ना कि पूरी पूरी दुनिया समझे कि यू आर स्टडी, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ बनने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कुछ आपको बनना है, कुछ करना है, तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, शुरू करिए, आज ही एकदम युद्ध में उतर जाइए। अगर किसी को कुछ बनना होता है, उसी तरीके से सोच लीजिए, विचार लीजिए, अपने रोम रोम में बसा लीजिए, अपने नस नस में बसा लीजिए। इसीलिए कहा गया कि हम भारत के लोगों में लोहे की मांसपेशियां और फौलाद जैसे नाड़ियां देखना चाहते हैं। अगर आपको महान बनना है तो आपको महान सोच रखनी होगी, ग्रेट थॉट सोचना होगा, ग्रेट विचार रखना होगा। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि जो विचार होते हैं वो बंदूक के गोली से भी घातक होते हैं। आप विचार के शक्ति से बहुत ताकतवर हो सकते हैं। तो ये आपके जो मौलिक अधिकार हैं, इसको पढ़िए, इसको समझ के पढ़िए, इसको प्रैक्टिस करिए। और आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद।